डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक निःशुल्क कोर्स है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड संस्थाओं के लिए, जिसका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं? कोई भी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज लागू नहीं होगा। कोई उम्र लिमिट है या कोई उम्र उसमें है सर 18 टू 40। आपने बताया 5वीं पास, क्या इसमें बिल्कुल ऐसी भी औरतें हैं जो कि अपने घर को चलाने को मजबूर है, कोई सहारा नहीं है लेकिन जरूरत है, वो रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, तो ऐसी भी कोई प्रक्रिया है क्या कि वो 5वीं न होकर के सिर्फ निरक्षर भी चल सके? जी सर, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम खोल रखी है, विश्वकर्मा योजना, जिसमें किसी भी सीएससी या ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कीजिए और आने वाले अप्रैल मंथ में वो कैंडिडेट हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके, अनपढ़ व्यक्ति भी ट्रेनिंग लेकर के और सिलाई मशीन प्राप्त कर सकता है और सिलाई निःशुल्क सिखाई जाएगी उसको। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच की पड़ताल करके आपके दरवाजे तक पहुंचता है और मैं पहुंचा हूं मेहाड़ा जाटवास में। टाइम बजा है शाम के 7:15, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूं। राजीव गांधी साक्षरता कंप्यूटर मिशन एक सेंटर चलता है और वहां पे पहुंचा हूं जहां बहुत सारी योजनाएं, गवर्नमेंट योजनाएं आप तक पहुंचेंगी कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सर्वहित हैं, गरीबों को उससे लाभ मिल सकता है, निःशुल्क है। बताएंगे श्रीमान जी से, पूछेंगे कि आखिर क्या लेके आए हैं गवर्नमेंट योजनाओं में। चलिए, तो मैं पहुंच गया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि जरूरत है आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने की, जरूरत है आपको गवर्नमेंट सुविधाओं से जोड़ने की और जरूरत है आपको एक बेहतरीन सुविधा दिलाने की। तो आज एक नई स्कीम लेकर के आए हैं और वो सेंटर यहाँ पे श्रीमान जी हमारे सामने उपस्थित है, जिस सेंटर पे आपको मिलने वाली है बहुत सारी योजनाएं और वो भी फ्री कॉस्ट। जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट सुविधाओं के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। आखिर कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कि आम नागरिक को इससे लाभ मिलने वाला है? नमस्ते सर, सबसे पहले संजय जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हम लोगों के लिए, हमारी या संस्था के लिए यहाँ, या जो छात्र छात्रा यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए ये सुविधा हमें दी है। आज मैं आप लोगों को इस संस्था के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले 13 साल से ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन लगातार कुछ वर्षों से काम कर रहा है। इस संस्था ने 1 ईयर्स के, 3 मंथ के, 6 मंथ के अनेक कोर्सेज करवाए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इस संस्था ने निःशुल्क कोर्स करवाए हैं, जिसमें पिछले अप्रैल में 90 लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी है, जिसमें कंप्यूटर रिपेयरिंग करना, इंस्टॉलेशन करना और जगह जगह पे जाके मार्केटिंग करना, ये कोर्सेज हम लोगों ने निःशुल्क सिखाए हैं। अभी वर्तमान में हमारी संस्था पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री कोर्सेज जो प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक राज्य ने अपने अपने ऑफिस में जॉब देने के लिए वैकेंसियां निकाली हुई हैं और इसी बेस पे राजस्थान ने भी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को अप्रूव कर रखा है। नहीं, ये अगर हम बात करें तो ये कोर्स गवर्नमेंट है? हाँ जी सर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक निःशुल्क कोर्स है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड संस्थाओं के लिए, जिसका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं? कोई भी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज लागू नहीं होगा। कोई उम्र लिमिट है या उम्र उसमें है सर 18 टू 40। 18 से 40 साल। जी सर। योग्यता मतलब डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10वीं पास चाहिए और फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पैराफेल्स के लिए, जिसको रिपेयरिंग का कोर्स बोलते हैं, उसके लिए कम से कम बच्चा 12वीं पास होना चाहिए। जी सर। ये आपका ये स्थान कहाँ पे है? अगर कोई यहाँ पे मेहाड़ा जाटवास, तहसील खेतरी, जिला नीम का थाना। तो इसमें कोई दूरी है क्या? इतने किलोमीटर तक आप सेवाएं दे सकते हैं? अगर हमारे पास में कोई भी मेल या फीमेल एडमिशन लेता है 20 किलोमीटर तक, तो हम वाहन सुविधा अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें बच्चे को एक साइड का किराया संस्था वहन करती है और एक साइड का किराया बच्चा खुद देता है, जिसमें वाहन हम खुद अवेलेबल करवाते हैं। अब आपने सुना कि ये तो बात हो गई कंप्यूटर के लिए, जो आज के दौर में, बदलते हुए दौर में बहुत जरूरी है
क्योंकि कहीं पे भी जाइए आज, अगर हिसाब भी होता है तो कंप्यूटर से होता है। अगर नॉर्मल सी बात करूं, मैं कटिंग भी अगर करवाने जाते हैं तो भी कंप्यूटर से, मकान भी बनाते हैं तो कंप्यूटर का नक्शा, हर जगह कंप्यूटर। और राजस्थान सरकार दे रही है आपको फ्री कॉस्ट, और जैसा कि बताया कि इतने किलोमीटर में वाहन की सुविधा भी और ये उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम है आपके पास? स्कीम हमारे पास में 31 तारीख तक अगर कोई भी मेल या फीमेल प्रवेश लेता है तो डोमेस्टिक डाटा एंट्री कोर्स फ्री है, एफटीसीपी का कोर्स फ्री है, और सिलाई का कोर्स भी हम लोग 26 तारीख से लेकर के और 31 तारीख के बीच में एडमिशन होंगे, जो फ्री होगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें सिलाई में भी जेंट्स या लेडीज या दोनों सर। तो इसमें कितने दिन का कोर्स होगा ये सर 105 दिन का कोर्स होगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, उसको भी थोड़ा विस्तार से उसमें ये है कि सर फीमेल होती है वो 5वीं पास भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आधार कार्ड नेसेसरी होता है, उसके अलावा उसके पास में कोई भी एजुकेशन का डॉक्यूमेंट हो, उसकी जेरॉक्स हमारे पास में अवेलेबल करवा के, और रोज 6 घंटे की क्लास निःशुल्क होगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। 6 घंटे की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बताया 5वीं पास, क्या इसमें बिल्कुल ऐसी भी औरतें हैं जो कि अपने घर को चलाने को मजबूर है, कोई सहारा नहीं है लेकिन जरूरत है, वो रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, तो ऐसी भी कोई प्रक्रिया है क्या कि वो 5वीं न होकर के सिर्फ निरक्षर भी चल सके? जी सर, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम खोल रखी है, विश्वकर्मा योजना, जिसमें किसी भी सीएससी या ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कीजिए, और आने वाले अप्रैल मंथ में वो कैंडिडेट हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके, अनपढ़ व्यक्ति भी ट्रेनिंग लेकर के और सिलाई मशीन प्राप्त कर सकता है, और सिलाई निःशुल्क सिखाई जाएगी उसको। तो इसमें जो ये ट्रेनिंग होगी उसके बाद में कोई मशीन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, उसकी कोई प्रक्रिया सबको मिलेगी या उसके लिए भी कोई नियम? जिस किसी छात्र की 95% से उपस्थिति अधिक होगी, उसे सिलाई मशीन निःशुल्क मिलेगी। वो कितने भी हो? हाँ, वो चाहे 1 हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, और चाहे पूरा बैच हो। कितनी सीटें हैं इसमें? हमारे पास में सर 180 सीटें हैं सिलाई की, और कंप्यूटर की 120 सीटें हैं एफटीसीपी की, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 150 सीटें हैं, जिसमें से 75 सीटें एट प्रेजेंट हमारे पास में बच्चे स्टडी कर रहे हैं। 3 बैच हैं, एक बैच हमारा सुबह 8:30 बजे आता है, एक बैच हमारा 9 बजे आता है, और एक बैच हमारा 10 बजे आता है। उनका वापसी जाने का टाइम एक बैच का 3 बजे है, एक बैच का 3:30 बजे है, और एक बैच का 4:30 बजे है। तो इसमें कोई समय भी है क्या कि इतने घंटे की क्लास होगी? 6 घंटे की रोज क्लास होगी। अगर बच्चा 6 घंटे की क्लास रोज नहीं लेगा तो वो उस स्कीम से आउट हो जाएगा सर। ऑनलाइन प्रक्रिया है सब? जी सर, बायोमेट्रिक होगी, अटेंडेंस मॉर्निंग में लगेगी और इवनिंग में भी लगेगी सर। तो इसमें जो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? आवेदन करने के लिए सर कैंडिडेट हमारी संस्था पे आए, आधार कार्ड लेके आए और डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स लेके आए, हम उसका एडमिशन कर देते हैं। 2 या 3 दिन में उसे बैच बता देते हैं, और उसी बैच के टाइम में उसकी क्लास शुरू हो जाती है। ऑफलाइन है इसकी एडमिशन प्रक्रिया? जी सर, ऑफलाइन है। तो इसके एडमिशन, जैसे कि वो अगर कोई उम्मीदवार आपसे, या सॉरी अभिभावक है या कोई पेरेंट्स के अलावा बच्चे भी हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहे तो कब से कब तक कर सकते हैं और कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी? सर, एफटीसीपी की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। सिलाई की मशीन की जो क्लासेज हैं, जो सिलाई सीखने वाली है, वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी। उससे पहले मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हमारी संस्था खुली रहती है, कभी भी आके कोई भी गार्जियन संपर्क कर सकता है। तो इससे संबंधित प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र भी दिया? जी सर, प्रमाण पत्र दिया जाएगा उस बच्चे को। और रोजगार की अगर बात करूं, जैसे प्रशिक्षण ले लिया उसके बाद में रोजगार से भी जोड़ने की? जी सर, राजस्थान और केंद्र सरकार की एक ही मुहिम है कि स्किल बच्चे को सिखाई जाए, और सिखाने के बाद में बच्चे को रोजगार अवेलेबल, हम 100% कमिटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन 50% बच्चों को हम लोग जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं सर। अगर हम बात करें अपने लोकल एरिया की, जी सर, तो महिलाएं हैं, अगर वो यहाँ तक आना चाहेंगी तो उनके लिए क्या सुविधाएं सिलाई मशीन सिलाई सीखने के लिए? महिलाओं के लिए सर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल कर रखी है। बस आएगी और उनको लेके आएगी। बस का रोज का आवागमन हमारा रहेगा, और अगर बस वाले को एक साइड का किराया हम देंगे, एक साइड की महिलाएं देंगी। तो अभी आपने सुना कि सरकार कितनी सुविधाएं लेके आ रही है। जरूरतमंद उन छात्र छात्राओं के लिए जरूरत है जानकारियों की, और जानकारियां यहाँ पर सेंटर के द्वारा मैं आप सबके घर तक पहुंचाने के लिए शाम के 7:30 बजे बैठा हूं। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए।
श्रीमान जी जानकारी किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसलिए कि गांवों का विकास हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सर आपके कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए ताकि आपसे वो कॉल करके और कोई जानकारियां बारीक से लेना चाहें तो वो जानकारी उनको मिल सके। जी सर, 94 13 55 73 30। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 94 13 55 73 30। अब कोई और विशेष जानकारी अगर आप देना चाहें तो आपको दर्शक सब सुन रहे हैं। जी सर, हमारी संस्था की तरफ से 31 मार्च तक राजस्थान सरकार ने कोर्स चला रखा है RSCIT, जो कि हर वैकेंसी में अनिवार्य होता है। वो बच्चा भी अगर सीखता है तो भी उसे जॉब के लिए बहुत ज्यादा मतलब सुटेबल होता है। अगर 31 तारीख तक कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो राजस्थान सरकार ने उसकी फीस 3000 रुपये फिक्स की हुई है। अगर वो बच्चा 1 अप्रैल से पेड कोर्स में एडमिशन लेता है तो राजस्थान सरकार ने उसकी फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जो 4200 रुपये फीस होगी। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक ही विनती है सभी के लिए कि अगर किसी भी गार्जियंस को अपने बच्चे को RSCIT अगर करवाना हो तो वो 31 तारीख से पहले पहले उस बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए, जिससे कि ग्रामीण इलाके में उसे कुछ फीस के माध्यम से सहूलियत मिल सके उसे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही विनती है सर। इसके अलावा कोई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं, उसके जैसे कि आज का दौर है उसमें लाइब्रेरी की सुविधा ज्यादातर पेरेंट्स ढूंढते हैं कि बच्चे को वही कंप्यूटर मिले, बच्चे को वही लाइब्रेरी मिल जाए ताकि इसको कहीं आवागमन और एक कोर्स के अलावा दूसरी जगह जाना न पड़े। जी सर, हमारी संस्था ने लाइब्रेरी कंपस भी अवेलेबल करवा रखा है, जिसमें RO लगा हुआ है, AC लगी हुई है और 3 वाईफाई कंपस लगे हुए हैं हमारे। हम आप लोगों को लाइब्रेरी की विजिट भी करवाते हैं, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल सीटें लगी हुई हैं, कंफर्टेबल प्रत्येक बच्चे के लिए चेयर्स लगी हुई है, कंफर्टेबल प्रत्येक बच्चे के लिए पर्सनल अलग अलग चेयर्स के साथ में अलग अलग डेस्क भी हैं उनके पास में। ये फैसिलिटी हमारे ही कंपस में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची कंप्यूटर करने के बाद में ये चाहता है कि मैं घर पे जाके स्टडी नहीं कर पाता हूँ, तो उनके लिए नाम मात्र शुल्क में एक चाय का कप होता है, उसको भी अगर अपन मार्केट में जाते हैं तो 10 रुपए में हम 10 रुपए में मिलती है, लेकिन सर हम वो ही चीज बच्चे को पर डे 5 रुपए में अवेलेबल करवाते हैं। बढ़िया बढ़िया। एक चाय के कप से कम पैसे में हम ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं शहर में नहीं मिलेंगी, वो सुविधाएं ग्रामीण इलाके में एक चाय के कप से कम पैसे में हम आप लोगों को SC लाइब्रेरी अवेलेबल करवाते हैं सर। अब देखिए कितनी सारी बातें हैं कि गवर्नमेंट सुविधाओं के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कोर्सेज वो फिर भी बिल्कुल निःशुल्क है, और जॉब की भी जहां तक बात करते हैं तो 90% जो है जॉब के लिए भी आपके लिए रास्ते खुले हैं, और दूसरी तरफ जो इसके अलावा अन्य कोर्सेज करते हैं तो वो भी यहाँ पर लागू हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग उनको भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएं भी हैं। अब बात आती है कि आखिर कहाँ है ये सेंटर? श्रीमान जी लोकेशन बताइए, मेहाड़ा में किस जगह का ये लोकेशन है ताकि लोग यहाँ तक पहुंच सके? जी सर, ये जिस जगह पे हम लोग बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं, ये गोरी रोड पे जियो टावर लगा हुआ है। जियो टावर दूर दूर से 2-2 3-3 गांव में दिखाई देता है स्पष्ट। उस जियो टावर के जस्ट सामने हमारा कंपस लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि मेहाड़ा जो स्टैंड है, जी सर, उससे जब गोरीर की तरफ चलते हैं तो कितना चल करके आप लोग वहां से ट्रंक किस साइड में? जी सर, आप लोग 200 मीटर जैसे ही दूर चलेंगे और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है हमारा खुद का, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से, जी। और उस बोर्ड से जैसे आप लोग राइट साइड में टर्न लेते हैं तो हमारा कंपास वहीं आप लोगों को दिखाई देगा, और जहां आप लोगों को सारी फैसिलिटी मिलेंगी। पहले आप लोग 3 दिन आके स्टडी करके देखिए, अगर आप लोगों को हम लोगों का माहौल अच्छा लगता है तो आप लोग अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाइए। साथ ही मैं आप लोगों को सभी गार्जियंस को एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने एक नया कोर्स डेवलपमेंट किया था, जो 2009 से सरकार ने उसे चलाया था, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से सरकार ने उसे अप्रूवल नहीं किया था। लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की विशेष चीज है कि वो कोर्स कुछ ही 3 महीनों पहले केंद्र सरकार ने उसे अप्रूवल कर दिया गया है, और जिसमें बच्चा घर पे बैठ के भी ऑनलाइन स्टडी कर सकता है, जिसमें नाम मात्र शुल्क में अगर वो बच्चा हमारे पास में स्टडी करने के लिए आता है, उस कोर्स की फीस होती है 12,000 रुपए, और अगर वही कोर्स बच्चा घर पे स्टडी करता है तो वही कोर्स हम उस बच्चे को 4,000 रुपए में अवेलेबल कराते हैं, जिसको उसे वीडियोज मिलेंगे, PDF फाइलें मिलेंगी, और उसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा ऑल इंडिया में वो बच्चा कहीं भी ले जाके उसको वेरिफिकेशन करवा सकता है ऑनलाइन, और जॉब प्लेसमेंट पे उसका डाटा उसे अवेलेबल होगा सर।
ग्रामीण इलाके में ये सुविधाएं, अगर यही कोर्स अपन सिटी में जाके करते हैं तो इस कोर्स की फीस होती है 35,000 रुपए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वही कोर्स आप लोगों को नाम मात्र शुल्क में मिलेगा, 1 साल में नाम मात्र शुल्क में ही। ये हमारी संस्था का एक विशेष कोर्स कुछ दिन पहले ही सरकार ने तो हमारी संस्था ने बहुत पहले लॉन्च किया था, लेकिन सरकार ने उसे 3 महीने पहले ही अप्रूवल किया। अब आप बताइए, सबका लोकप्रिय चैनल क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल क्यों बनता जा रहा है? उसका कारण एक ही है, हम इंसान को इंसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर वो भड़काऊ चीजें डालेंगे तो मेरा मानना है कि कभी भी ये काम विकसित नहीं होंगे। जरूरत है उन बच्चों की, उन पीढ़ियों के निर्माण की, उनका आधार बनाने की। और जब ये सरकारी योजनाएं, जब ऐसे सेंटर के बारे में आप जानकारी लेंगे, इनका लाभ उठाएंगे, तो बच्चे पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, बल्कि वो अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे। और जरूरत है हर एक माता पिता को एक कामयाब बेटे और बेटी की। तो आप आलस्य मत कीजिए, लगातार क्राइम फोकस संजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके बच्चों के लिए और आपके लिए दिन और रात प्रमाण सहित सत्यता के साथ। मैं हूं संजय सर, और आज यहां कंप्यूटर सेंटर पे सिर्फ स्कीम आपके दरवाजे तक।